प्लेन उड़ान भर चुका है। एंड्रयूज से सीधा वॉर की तैयारी में है। ईरान घेरने की तैयारी पूरी कर चुका है। अमेरिका अब हमले से बस एक फाइनल और डेस्टिनेशन दूर है। साइप्रस से लेकर मिडिल ईस्ट तक वॉर मशीनरी एक्टिव हो चुकी है और ट्रंप शब्दों में खुद कड़े बयान दे चुके हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि यूएस का क्या रुख है, मिडिल ईस्ट में देशों का क्या रुख है और ईरान का क्या रुख है। इजराइल भी अपने ऑपरेशन राइजिंग लाइन को लेकर लगातार फोकस्ड है। ये कोई आम विमान नहीं, ये है E-4B नाइट वॉच डूम्सडे प्लेन, जो परमाणु युद्ध की सूरत में भी कमांड संभाल सकता है। और ये अब वॉशिंगटन डीसी के नजदीक एंड्रयूज एयरबेस पर उतर चुका है। मतलब साफ है, अमेरिका अब डिफेंस नहीं, डायरेक्ट अटैक मोड में है और टारगेट है ईरान। अब ऐसे में सवाल है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? अमेरिकी मीडिया की माने तो ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, मैं कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। क्या करने जा रहा हूं, ये अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। अगले हफ्ते या उससे पहले ही कुछ बड़ा होगा, लेकिन अटैक के लिए फाइनल ऑर्डर को अभी रोका हुआ है। यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। अब बस ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में समझना जरूरी है, अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कैसे कर रखी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने अरब में फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ा दी। इनमें F-32, F-22, F-16 तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अरब में 30 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर तैनात किए गए हैं। KC-135 मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है। वहीं यूएस में B-52 बॉम्बर फाइटर जेट को अलर्ट पर रखा गया है। B-52 बॉम्बर अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे घातक जेट कहलाता है। वहीं 4 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट साइप्रस में देखे गए हैं। ईरान का परमाणु प्रोग्राम अरब महासंग्राम का आधार बन चुका है। ईरान को तबाह करने के लिए बहरीन से भी अमेरिकी नेवल बेड़े का मूवमेंट हो चुका है। बहरीन के नेवल बेस से बेड़ा अरब की खाड़ी में आगे आ चुका है। इस नेवल बेड़े में एक कॉम्बैट शिप है और 4 MCM यानी माइन काउंटर मेजर भी शामिल है, जो समंदर में बिछी माइंस को हटाने वाले जहाज हैं। इस बेड़े का लीडर एक MV ओशन ट्रेडर मदरशिप है। एयर स्ट्रिप्स और एयरफोर्स बेसिस को टारगेट किया जाएगा। इनके टेलीकम्युनिकेशंस और कमांड सेंटर्स को तबाह किया जाएगा और जहां सिविलियंस हैं, जो कि हॉस्पिटल्स हो गए या पब्लिक प्लेसेस हो गई, वो टारगेट किए जाएंगे। अमेरिकी तैनाती बता रही है कि वो उसकी तैयारी अकेले ईरान पर बड़े हमले की है, जिससे ईरान के यूरेनियम संवर्धन ठिकानों को तबाह किया जा सके। अरब में अमेरिका के 15 बड़े सैन्य बेस हैं, जो मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान में मौजूद हैं। ये एयर और नेवल बेस हैं। अरब के कुल 45 जगहों पर अमेरिकी सेना की तैनाती है। इस तरह अमेरिका के कुल 50,000 सैनिक अरब में मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट को अमेरिका ने युद्ध रिंग बना दिया है। कतर, बहरीन, UAE, साइप्रस और इराक में उसके पास पहले से एक्टिव बेस हैं। और अब साइप्रस में 4 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और रिफ्यूलिंग टैंकर पहुंच चुके हैं। पाफोस एयरबेस में इस वक्त भारी गतिविधि है। अगर हमला हुआ तो सबसे पहले निशाना बनेगा ईरान का नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर साइट। अमेरिका के पास F-22, B-2 बॉम्बर और क्रूज मिसाइलों से लैस यूनिट्स हैं। एक ही झटके में इराक की परमाणु क्षमता को 80% तक नेस्त नाबूद किया जा सकता है। साइप्रस में है, टर्की में है, और फिर इजराइल में तो है ही है, और फिर आप अगर देखेंगे तो सऊदी अरब में इनके 3 बेस हैं,
काफी हद तक घिरा हुआ है ईरान। सिर्फ एक जगह थी जहां पे वो बचा हुआ था, वो था पाकिस्तान वाली साइड। तो जो आसिफ मुनीर के साथ जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की मीटिंग हुई है, तो एक चीज तो तय है कि एक और मिलिट्री बेस पाकिस्तान में भी देखा जाए तो ईरान घिरा हुआ है। सवाल अब ये नहीं कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा, सवाल सिर्फ इतना है कि कब और कहां से हमला होगा, क्योंकि डूम्सडे प्लेन उड़ चुका है, फाइटर जेट्स स्टैंड बाय पर हैं और मिडिल ईस्ट जलने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डूम्सडे प्लेन उड़ान भर चुका है। एंड्रयू से सीधा वॉर की तैयारी में है। ईरान घेरने की तैयारी पूरी कर चुका है। अमेरिका अब हमले से बस एक फाइनल और डेस्टिनेशन दूर है। साइप्रस से लेकर मिडिल ईस्ट तक वॉर मशीनरी एक्टिव हो चुकी है और ट्रंप शब्दों में खुद कड़े बयान दे चुके हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि यूएस का क्या रुख है, मिडिल ईस्ट में देशों का क्या रुख है और ईरान का क्या रुख है। इजराइल भी अपने ऑपरेशन राइजिंग लाइन को लेकर लगातार फोकस्ड है। ये कोई आम विमान नहीं, ये है E-4B नाइट वॉच डूम्सडे प्लेन, जो परमाणु युद्ध की सूरत में भी कमांड संभाल सकता है। और ये अब वॉशिंगटन डीसी के नजदीक एंड्रयूज एयरबेस पर उतर चुका है। मतलब साफ है, अमेरिका अब डिफेंस नहीं, डायरेक्ट अटैक मोड में है और टारगेट है ईरान। अब ऐसे में सवाल है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? अमेरिकी मीडिया की माने तो ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, मैं कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। क्या करने जा रहा हूं, ये अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। अगले हफ्ते या उससे पहले ही कुछ बड़ा होगा, लेकिन अटैक के लिए फाइनल ऑर्डर को अभी रोका हुआ है। यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। अब बस ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में समझना जरूरी है, अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कैसे कर रखी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने अरब में फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ा दी। इनमें F-32, F-22, F-16 तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अरब में 30 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर तैनात किए गए हैं। KC-135 मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है। वहीं यूएस में B-52 बॉम्बर फाइटर जेट को अलर्ट पर रखा गया है। B-52 बॉम्बर अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे घातक जेट कहलाता है। वहीं 4 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट साइप्रस में देखे गए हैं। ईरान का परमाणु प्रोग्राम अरब महासंग्राम का आधार बन चुका है। ईरान को तबाह करने के लिए बहरीन से भी अमेरिकी नेवल बेड़े का मूवमेंट हो चुका है। बहरीन के नेवल बेस से बेड़ा अरब की खाड़ी में आगे आ चुका है। इस नेवल बेड़े में एक कॉम्बैट शिप है और 4 MCM यानी माइन काउंटर मेजर भी शामिल है, जो समंदर में बिछी माइंस को हटाने वाले जहाज हैं। इस बेड़े का लीडर एक MV ओशन ट्रेडर मदरशिप है। एयर स्ट्रिप्स और एयरफोर्स बेसिस को टारगेट किया जाएगा। इनके टेलीकम्युनिकेशंस और कमांड सेंटर्स को तबाह किया जाएगा और जहां सिविलियंस हैं, जो कि हॉस्पिटल्स हो गए या पब्लिक प्लेसेस हो गई, वो टारगेट किए जाएंगे। अमेरिकी तैनाती बता रही है कि वो उसकी तैयारी अकेले ईरान पर बड़े हमले की है, जिससे ईरान के यूरेनियम संवर्धन ठिकानों को तबाह किया जा सके। अरब में अमेरिका के 15 बड़े सैन्य बेस हैं, जो मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान में मौजूद हैं। ये एयर और नेवल बेस हैं। अरब के कुल 45 जगहों पर अमेरिकी सेना की तैनाती है। इस तरह अमेरिका के कुल 50,000 सैनिक अरब में मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट को अमेरिका ने युद्ध रिंग बना दिया है। कतर, बहरीन, UAE, साइप्रस और इराक में उसके पास पहले से एक्टिव बेस हैं। और अब साइप्रस में 4 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और रिफ्यूलिंग टैंकर पहुंच चुके हैं।
पाफोस एयरबेस में इस वक्त भारी गतिविधि है। अगर हमला हुआ तो सबसे पहले निशाना बनेगा ईरान का नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर साइट। अमेरिका के पास F-22, B-2 बॉम्बर और क्रूज मिसाइलों से लैस यूनिट्स हैं। एक ही झटके में इराक की परमाणु क्षमता को 80% तक नेस्त नाबूद किया जा सकता है। साइप्रस में है, टर्की में है, और फिर इजराइल में तो है ही है, और फिर आप अगर देखेंगे तो सऊदी अरब में इनके 3 बेस हैं। काफी हद तक घिरा हुआ है ईरान। सिर्फ एक जगह थी जहां पे वो बचा हुआ था, वो था पाकिस्तान वाली साइड। तो जो आसिफ मुनीर के साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग हुई है, तो एक चीज तो तय है कि एक और मिलिट्री बेस पाकिस्तान में भी देखा जाए तो ईरान घिरा हुआ है। सवाल अब ये नहीं कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा, सवाल सिर्फ इतना है कि कब और कहां से हमला होगा, क्योंकि डूम्सडे प्लेन उड़ चुका है, फाइटर जेट्स स्टैंड बाय पर हैं और मिडिल ईस्ट जलने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।